और अब हम यही आमरण से करेंगे। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने ही वाला है और उसके बाद जो इजराइल में 8 अक्टूबर को हुआ अगले 20 साल में हर हिंदू के साथ हो जाएगा। आज से आमरण सर यही शिव शक्ति धाम डासना में यहाँ अपनी माँ के और महादेव के मंदिर में कर रहा हूँ। तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको बलपूर्वक यहाँ पर रोक लिया है और अगर कहूँ तो गिरफ्तार कर लिया है। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं के बच्चों से दुगने से भी ज्यादा हो गए। जबरन गाड़ी में बैठाया जा रहा है उनको और वापस डासना जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, देश के भीतर कुछ लोग धर्म के ऐसे ठेकेदार बने बैठे हैं कि उन्हें देश में आग लगाने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। इस तरह के भगवा ठेकेदारों को धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुजारी लोग हैं और धर्म के एकदम कट्टर हैं। इन्हें अपने दिमाग में भरी गंदगी और जो वैमनस्य है ना, उसको समाज के भीतर जहर की तरह फैलाने का एक मौका भर मिलना चाहिए। बस समाज में कुछ हुआ नहीं कि ऐसे धर्म के ठेकेदार बिल्कुल जोक की तरह लोगों के दिमाग और सोच को जगड़ने लगते हैं। ऐसा ही एक भगवा का ठेकेदार है और कथित सनातन धर्म का रक्षक है, खुद को कहता है यति नरसिंहानंद गिरी। इनका एक ही काम होता है दोस्तों, धर्म की आड़ में समाज में नफरत और घृणा फैलाना। ऐसा ही काम करते ये दोबारा धराए गए हैं। तथाकथित महाराज यति नरसिंहानंद गिरी जो फिर से अपने चित परिचित अंदाज में लग गए। इस बार इन साहब ने क्या कर्मकांड किया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। यति नरसिंहानंद गिरी, इन साहब ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ मिलकर एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। धर्म विशेष कौन? जाहिर है मुस्लिम समुदाय। इसकी भी एक वजह है दोस्तों, क्योंकि पहले ये साहब दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करना चाहते थे, वो इनको करने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन्हें यूपी की तरफ खदेड़ दिया कि भाई दिल्ली में आपकी एंट्री नहीं है, यूपी जाओ। दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया। फिर गाजियाबाद के जिला मुख्यालय के सामने आमरण अनशन करना चाहते थे, वहां भी इनको बेइज्जत करके भगाया गया। अंत में अपनी जो गाड़ी है मेरठ की तरफ इन्होंने घुमा ली, लेकिन वहां भी हाल ढाक के 3 पात वाला हो गया कि फिर जब कहीं जगह नहीं मिली तो बेआबरू होकर अपने आश्रम डासना में ही इन साहब को आमरण अनशन शुरू करना पड़ा। अब वो आमरण अनशन है, खा पी कर अनशन है, क्या मालूम। ये वीडियो आप स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, आपको दिखा रही हूँ कि वीडियो तब का है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका था और इनको गिरफ्तार किया था। जैसा बताया जा रहा है, वापस इनको देवी मंदिर डासना भेजा गया। ये साहब पुलिस से बहस करते रहे और इनका वही का वही हाल रहा, इनको जाने नहीं दिया गया। इन साहब ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही अनशन शुरू कर दिया, गद्दा बिछाकर लेट गए। अनशन होता तो जमीन पर लेट जाते। दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है, जिसको आदत ही हो आग लगाने की, वो समाज में मोहब्बत कैसे फैला सकता है। यही हाल इन तथाकथित महाराज जी का भी है। हमारे देश में कहा जाता है कि एक संत और महाराज का काम होता है समाज में शांति, सौहार्द, भाईचारा स्थापित करना, भाईचारा फैलाना, कायम करना। लेकिन खुद को महाराज कहने वाले यति नरसिंहानंद हर समय ये साहब इसी फिराक में रहते हैं कि भाई कहां समाज और देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है, मैं तो वहीं पहुंचूंगा। जैसे ही पता चलता है कि फलाना जगह समाज में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं अपनी शिरकत करने। मैं उनके समर्थन में आज से आमरण सर यही शिव शक्ति धाम डासना में यहाँ अपनी माँ के और महादेव के मंदिर में कर रहा हूँ। अब थक हार कर हम अपनी माँ की शरण में है, अपनी माँ के चरणों में है और अब हम यही आमरण से करेंगे। एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने के लिए महाराज देश में कुख्यात है। कभी पाक कुरान को दोस्तों ये नफरती किताब करार देते हैं, कभी हिंदुओं को मुसलमानों की बढ़ती आबादी का हार दिखाकर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। फिर से अपने नफरत के बाजार को सजाकर यति नरसिंहानंद गिरी 2 राज्यों की पुलिस से कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आए और आखिर में अपने धाम पर ही इनको वापस लौटना पड़ा थक हार के। लेकिन आज क्या नफरत का सामान लेकर ये साहब निकले थे, ये आपको बता देते हैं। इनको लगता है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जिम्मेदार है।
सिर्फ वही बच्चे पैदा कर रहे हैं। महाराज जी के दिमाग में ये जो नफरत है, नफरत जो चढ़ी हुई है दोस्तों, आलम ये है कि ये कहते रहते हैं कि 2029 तक मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई देश का प्रधानमंत्री जो है ना 2029 में जो बनेगा वो मुस्लिम होगा। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं के बच्चों से दुगने से भी ज्यादा हो गए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने ही वाला है। और उसके बाद जो इजराइल में 8 अक्टूबर को हुआ, अगले 20 साल में हर हिंदू के साथ हो जाएगा। दिमागी दिवालियेपन का तो कुछ नहीं कर सकते, तो इनका भी कुछ नहीं किया जा सकता। ये अभी से ही 2029 का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं, धर्म के नाम पर इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमें तो ना हंसी आती है कि समाज और धर्म के ऐसे ठेकेदारों पर जो अपनी दुकान चलाने के लिए समाज के भीतर नफरत और हिंसा का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ठेकेदार ये भूल जाते हैं कि भारत वो देश है जिसकी आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर खून बहा है। भारत वो देश है जहां बिस्मिल्लाह खान बनारस के घाट पर रियाज किया करते थे। ऐसे नफरत के सौदागर शायद ये भूल जाते हैं कि भारत में ही कई ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने ऐसे हरिभजन लिखे जो सदियों तक के लिए, या यूं कह लीजिए कि एक युग के लिए अमर हो गए। जब ऐसे लोग देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं दोस्तों, तो ये रस खान, आमिर खुसरो और नासिर महमूद जैसे लोगों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रभु भजन लिखे जो आज भी सनातन परिवारों के घरों में बिना किसी भेदभाव और बिना ये जाने बजाए जाते हैं कि भाई इस भजन का रचयिता कौन था, मुस्लिम था या हिंदू था, या उसका धर्म क्या था। मगर ऐसी नफरती मशीनों का काम तो देखिए एक ही है कि समाज को आधा सच बताओ और मुसलमानों को बदनाम करके उनकी पाक साफ कुरान शरीफ को शैतानी किताब बताकर देश और समाज के भीतर भाईचारे के माहौल को कैसे खराब किया जाए, पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। यति नरसिंह आनंद कई बार ऐसा कर भी चुके हैं दोस्तों, अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन अब ये भगवा गमछा ओढ़े समाज में नफरत फैलाने और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे को हथियार इन्होंने बनाया है। यति के दिमाग में मुसलमानों के लिए इस कदर जहर भरा हुआ है कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल की सेना की तरफ से फिलिस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ ये लड़ना चाहते हैं। फिलिस्तीन जिनका धर्म मुस्लिम है, इस्लाम धर्म आप कह सकते हैं, उनसे ये लड़ना चाहते हैं। नाटकीय अंदाज में पीएम मोदी से परमिशन मांग रहे थे उसके लिए, हमको परमिशन दो, हम युद्ध लड़ने जाएंगे। यति की हरकतों को देखकर दोस्तों कई बार ऐसा महसूस होता है कि साहब के जो बुद्धि और विवेक है शायद दोनों ही वनवास की तरफ चले गए हैं क्या। तभी तो ऐसी अविवेकी और समाज को खोखला करने वाली बातें करते रहते हैं अक्सर। यति नरसिंहानंद जैसे ही लोग पूरी दुनिया में सनातन जैसे शांति प्रिय धर्म को हिंसक धर्म के रूप में पहचान दिलाने में लगे हुए हैं दोस्तों। मगर जिस तरह का काम ये नरसिंहानंद कर रहा है, जिस नफरत का बीज समाज में ये बो रहा है, एक दिन इसका शिकार इसको खुद होना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत देखिए आपने सुनी होगी, जो बोएगा जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। जब यति नरसिंहानंद या उनके अनुयायी उनके इतिहास को समय के तहखाने में जाकर खंगालेंगे ना, तो शर्मा जाएंगे। शर्म आएगी उन्हें कि एक धर्म विशेष के लोगों को नफरत का शिकार बनाने के चक्कर में इनके ये महाराज जी और ये पूर्वज पूरे शहर में आग लगा दिया करते थे। आज भी ये यही कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें स्वीकार होंगी दोस्तों एक सभ्य समाज को? हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि इनको लगता है ऐसा कि हमारे देश में जो हिंदू हैं वो यही चाहते हैं जो ये चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में वो चाहते हैं जो ये चाहते हैं? इनका चाहना ये है कि भाई इस पूरे देश से मुसलमानों को निकालकर बाहर फेंक दो। क्या ये मुमकिन है? और फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा है? क्योंकि आप तो लोकतंत्र को नहीं मानते, आप तो संविधान को नहीं मानते, आप तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और सरकार अगर आपके खिलाफ चली जाए तो आप सरकार को भी नहीं मानते। जबकि आप यही दावा करते हैं कि भाई हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, राम मंदिर बनाने वाली सरकार है, लेकिन अगर इस सरकार ने आपके खिलाफ कोई कार्यवाही कर दी तो यह हमारी सरकार नहीं है, इनको हम वोट नहीं देंगे, 2024 में इनको निकाल कर फेंक देंगे, 2024 में इनको नतीजा मालूम चलेगा। यही सब बोलते हुए नजर आते हैं ना ये लोग, और यही बोलते हुए नजर आते हैं यति नरसिंहानंद।
अब जंतर मंतर जाने के लिए कितने उतावले थे ये हमने आपको बताया दोस्तों, लेकिन पुलिस ने इनके साथ क्या किया है ये आप देखकर समझ गए होंगे कि इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।